हेलो गाइज, जयंती वीडियोज़ में आप सबका स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी कहानी। फिर से बीच में पहले भी मैंने एक नाला और गधेरे नदी माँ की कहानी सुनाई थी। तो अब मैं आपको एक सतयुग की छोटी सी कहानी सुना रही हूँ, जो हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है और प्रेरणा मिलती है हमें इस कहानी को सुन के। तो सतयुग में मैं ये कहानी कहने जा रही हूँ कि सतयुग में युग 4 होते हैं, आपको पता है। तो सतयुग में जो है एक पक्षी था। एक पक्षी जो है समुद्र के किनारे बैठा था, बड़ा दुखी था। पक्षी को बहुत ज़्यादा दुख था और पक्षी जो है अकेले धीरे धीरे करके समुद्र से अपनी चोंच में पानी भर के बाहर निकाल के फेंक रहा था। निकालते जा रहा था। इतने में पक्षी फिर आई। उसने कहा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं समुद्र को सुखाने जा रहा हूँ। इसका पानी बाहर निकाल के मैं इसको सुखा दूँगा, क्योंकि इसने मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को जो है सब अपने में समा दिए हैं, इसलिए मैं इसको सुखाने जा रहा हूँ। तो दूसरी पक्षी ने इसका मजाक बनाया। उसने कहा, जिंदगियां हज़ारों जन्म लेने के बाद भी जिंदगियां बीत जाएंगी, फिर भी आप इस समुद्र को नहीं सुखा पाएंगे। तो पक्षी अपना चोंच में पानी भरते जा रहा था और निकालते जा रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। बाद में जब दूसरी पक्षी ने जोर दिया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मत कीजिए, अपना समय बर्बाद मत कीजिए, तो पानी निकालने वाले पक्षी ने कहा, मुझे सलाह नहीं, सहयोग दीजिए। बाकी उसने अपना काम जारी रखा। तो दूसरी पक्षी भी उसके साथ पानी निकालने में लग गई। तो जितने पक्षियों ने भी सुना, वो उसके काम वहाँ पर गए और पूछते रहे उससे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सब मिल के आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर आ रहा है। तो सभी पक्षियों ने, आने वाले सभी पक्षियों को कहा कि हमें सलाह नहीं, सहयोग दीजिए। तो होते होते पक्षी आते गए। जितने भी पक्षी वर्ग थे, जितनी भी प्रकार की पक्षियाँ थी संसार में, वो आती गई और वहाँ पर उसका सहयोग करने लगी। जिसने भी उनसे ये पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये समय बर्बाद मत कीजिए, जिसने भी कहा कि अपना समय बर्बाद मत कीजिए, इस समय को बर्बाद करके अपना शरीर को भी आप ख़त्म कर रहे हैं, तो सभी ने जवाब दिया, नहीं, आप हमें सहयोग दीजिए, सलाह नहीं, यानी कि सलाह मत दीजिए, सहयोग दीजिए। यही उन्होंने सबको जवाब दिया। तो होते होते बहुत समय बीत गया। सारे पक्षियों का झुंड जो है उस पहले वाले पक्षी के साथ लग के समुद्र को सुखाने में जुट गए। यानी कि सभी पक्षियों ने एकता दिखाई और पक्षियाँ एक होकर के जो है सब पक्षी का साथ देने लगे और कहने लगे, हमको सलाह नहीं, सहयोग दीजिए। तो होते होते ये बात भगवान विष्णु के रथ वाहन गरुड़ तक पहुंची। गरुड़ ने भी सोचने लगा कि मुझे भी वहाँ जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। तो गरुड़ को पता चल चुका था कि हमारा पक्षी वर्ग जो है सब एक हो चुके हैं, सब जो है उसका साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो
गरुड़ ने विष्णु भगवान से कहा कि मुझे भी अपने पक्षी वर्ग का साथ देने के लिए जाना है, तो आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, आप अगर वहाँ चले गए तो मेरा काम तो वैसे भी रुक जाएगा। तेरे बिना तो मेरे कोई भी काम नहीं होते हैं। श्री हरि तो हरि थे। उन्होंने जब ये शब्द कहा तो गरुड़ ने अपने स्वामी को तपाक से जवाब दिया, नहीं नहीं हरि, हे नारायण, मुझे सलाह नहीं, सहयोग दीजिए। तो इतना होते ही भगवान हरि यानी कि विष्णु भगवान जो है आश्चर्य में पड़ गए, चिंतित हो गए कि अगर गरुड़ वहाँ चला गया तो मेरा सारा काम रुक जाएगा। मेरी जो है प्रकृति का, पृथ्वी का जो भी मेरे जिम्मेदारियाँ हैं, सारी जिम्मेदारियाँ रुक जाएंगी। इसलिए जो है मुझे भी कुछ करना चाहिए, कोई तो उपाय निकालना चाहिए। क्या हो सकता है, ये सोचते हुए विष्णु भगवान श्री हरि जो है गरुड़ जी को कहते हैं कि ठीक है, आप अपने समुदाय को साथ देने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा काम आपके जाने से अटक जाएगा, सारे काम रुक जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं भी वहाँ आपके साथ चलता हूँ, उस पक्षी का सहयोग करने के लिए आता हूँ। तो होते होते जब विष्णु भगवान वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस समुद्र को, तुम्हारी बस की बात नहीं है, तुम सारे पक्षी वर्ग का की बस की बात नहीं है कि समुद्र को सुखाने की। मैं ही तुम्हारा सहयोग दूंगा, सलाह दूंगा। आप जो हैं मेरी बात सुनिए। कितने समझाने की कोशिश की भगवान श्री हरि ने, सभी पक्षियों को कोई नहीं माना। तो अंत में भगवान विष्णु श्री हरि ने कहा, ठीक है, मैं भी आपको सलाह नहीं, सहयोग दूंगा। तो विष्णु श्री हरि ने अपना जैसे ही बाण निकाले समुद्र को सुखाने के लिए, समुद्र डर गया। और जब समुद्र डरा तो उन्होंने जो है समुद्र को सुखाने की सोची, तो समुद्र डर के मारे जल से, समुद्र से धरती में आ गए और जो है डर गए। और होते ही समुद्र ने उस पक्षी का परिवार को वापस कर दिया। पक्षी भगवान हरि का, अपने साथियों का जो है धन्यवाद करते हुए, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए जो है उनका धन्यवाद करते हुए अपने परिवार के साथ खुशी खुशी चहकते हुए, फुदकते हुए आगे बढ़ गए। तो मित्रों, आप जानते हैं हमारी दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि हम लोग सलाह ज़्यादा देते हैं, सहयोग नहीं देते हैं। तो हमें भी अपने साथियों को, अपने परेशानी में पड़े हुए परिवार को जो है सलाह नहीं, सहयोग ज़्यादा देना चाहिए। अपना समय जो है सहयोग, सलाह देने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी से आपको और हमको, मुझे, सभी को शिक्षा मिलती है कि किसी भी मुसीबत में सलाह देने में समय बर्बाद न करके सहयोग करने में अपना समय देना चाहिए। इसीलिए दुनिया के नियम, प्रकृति के नियम और जो है रीत आगे बढ़ती रहेगी, और तभी लोगों के काम भी, सभी के काम, चाहे पक्षी वर्ग हो, जीव जंतु हो, चाहे कोई भी हो, हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी की विपत्ति पर हंसना नहीं चाहिए। अपना समय देते हुए, सहयोग करते हुए किसी को भी मदद करनी चाहिए। तो आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभारी रहती हूँ। और फिर नई एक वीडियो के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होंगी। देखिए, एक कहानी के साथ फिर आ रहा हूँगी।
या कोई और दूसरी वीडियो लेके आऊँगी। धन्यवाद।